प्यारे भाइयों और बहनों, आज शाम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने किन वजहों से हाल ही में आर्थिक नीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने इन फैसलों का विरोध किया है। आपको ये सच्चाई जानने का हक है कि हमने ये निर्णय क्यों लिए हैं। कोई भी सरकार आम आदमी पर बोझ नहीं डालना चाहती। हमारी सरकार को 2 बार आम आदमी की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए ही चुना गया है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र हित में काम करे और जनता के भविष्य को सुरक्षित रखे। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास हो, जिससे देश के नौजवानों के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छे रोज़गार के नए मौके पैदा हों। तेज़ आर्थिक विकास इसलिए भी ज़रूरी है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं और ग्रामीण इलाकों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी रकम जुटा सकें। आज चुनौती ये है कि हमें ये काम ऐसे समय पर करना है जब विश्व अर्थव्यवस्था बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और यूरोप आर्थिक मंदी और वित्तीय कठिनाइयों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि चीन को भी आर्थिक मंदी का एहसास हो रहा है। इस सब का असर हम पर भी हुआ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि हम दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी के असर को काबू में रखने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। आज हम ऐसे मकाम पर हैं जहां पर हम अपने विकास में आई मंदी को ख़त्म कर सकते हैं। हमें देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के विश्वास को फिर से कायम करना होगा। जो फैसले हमने हाल ही में लिए हैं वो इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी थे। मैं सबसे पहले डीज़ल के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडरों पर लगाई गई सीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। हम अपनी ज़रूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाज़ार में तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती। निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक, चाहे वो घरेलू हों चाहे विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते। ब्याज की दरें बढ़ जाती और हमारी कंपनियां देश के बाहर कर्ज नहीं ले पाती। बेरोज़गारी भी बढ़ जाती। पिछली मर्तबा 1991 में हमने ऐसी मुश्किल का सामना किया था। उससे कोई भी हमें छोटे से छोटा कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था।